हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंबर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो है सिखाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो कि डेली यूज़ होने वाले फ्रेजेस हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आपको ऑलरेडी दिख रहा है, बट जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ इस चैनल का नाम है इंग्लिश विद अंबर सर। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे सबसे पहला जो फ्रेज है हमारा, वो ये है कि तुम बहुत बोलते हो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है, पॉजिटिव, जिसमें हो जाता है कि तुम बहुत बोलते हो। तो यहाँ पे तुम का होता है यू। ठीक है, और जब भी ऐसे सेंटेंस देखना कि तुम बहुत बोलते हो, तुम बहुत खाते हो, तुम बहुत हंसते हो, तुम बहुत दौड़ते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यू कंपलसरी हो जाएगा। एंड यू के बाद जो भी काम रहेगा वो वर्ब आपको लगाना है। ठीक है, और बहुत का हो जाता है अलॉट। तो आप इससे कई सेंटेंस बना सकते हो। जैसे यहाँ पे बोलना का स्पीक है होता है, तो इसलिए यहाँ पे यू स्पीक अलॉट, तुम बहुत बोलते हो। अगर तुम बहुत दौड़ते हो तो क्या बोलोगे, यू रन अलॉट। ठीक है, तुम बहुत खाते हो तो क्या बोलोगे, यू ईट अलॉट। यानी कि आप जब भी सेंटेंस यहाँ पे हो रहे तो आते और हो रहे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जहाँ पे हमारा V1 या V5 लगता है अकॉर्डिंग टू वर्ब। तो चूंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट, तो चूंकि यहाँ पे जो यू है ना, वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन। तो जब भी आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल रहेगा, ये याद रखिएगा। डीपली हम समझेंगे ग्रामेटिकल पोर्शंस में, यहाँ पे हम धीरे धीरे हल्का हल्का समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे यू आपका प्लूरल है, तो इसी तरीके से आपको पता करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। तो उनके साथ जब भी ऐसे सेंटेंसेस आ जाए आपके सामने जहाँ पे लास्ट में है, हो, हूँ रहे, और यहाँ पे ताते ती रहे, तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है हमेशा। अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहता तो यहाँ पे सब में एस लगाना पड़ता है, यानी कि V5 में एस लगता है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पीक्स। ठीक है, ये इसी सेंटेंस को बनाने के लिए लगता है, बट कब, देखो, अगर यहाँ पे रहता कि वह बहुत बोलता है तो ये हो जाता है ही स्पीक्स अलॉट, क्योंकि ही सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। क्लियर हो गया, तो ही स्पीक्स अलॉट होगा, बट यहाँ पे यू है तो यू स्पीक अलॉट, यू ईट अलॉट। ठीक है, यू रन अलॉट, तुम बहुत दौड़ते हो, तुम बहुत खाते हो, आप ऐसे बनाओगे। नेक्स्ट है आपको कैसे पता। तो आपको कैसे पता मतलब आप कैसे जानते हो। ठीक है, तो जानना का इंग्लिश होता है नो, वर्ब है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कैसे एक क्वेश्चन वर्ड के तौर पे अगर हम देखेंगे तो हाउ होता है, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता या आप कैसे जानते हो, एक ही बात है। मेरा गाल मत खींचो। ठीक है, देखो खींचना का क्या होता है, पुल। ठीक है, और मत की इंग्लिश होती है डोंट। हम यहाँ पे कुछ आपको समझाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मत की इंग्लिश होती है डोंट। ठीक है, खींचना। अब मेरा गाल तो माई चीक्स। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में मत रहेगा तो डोंट पहले आएगा, ये कंपलसरी हो जाता है। एंड डोंट के बाद वर्ब आएगा जो कि V1 होगा, उसके बाद जो भी आपको वर्ड यूज रहेगा सेंटेंस में वो आपको बोलना है। जैसे यहाँ पे मेरा गाल मत खींचो तो डोंट पुल माई चिक्स। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे बोलना मेरा हाथ मत खींचो तो डोंट पुल माई हैंड। ठीक है, मुझसे बात मत करो, डोंट, बात करना की इंग्लिश होती है टॉक, तो पुट की जगह हम, पुल की जगह हम टॉक लगा देते हैं। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, हर जगह पे डोंट यूज होगा, नेगेटिव कमांड ये कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, हम एक एक करके समझेंगे। अब यहाँ पे है आज का दिन कैसा रहा। ठीक है, तो हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। अब मेरी वाट लग गई, आई एम इन अ बिग ट्रबल नाउ। और वाट लग गई बोलते ना यार, ये तुमने तो वाट लगा दी, मतलब तुमने कोई प्रॉब्लम में हमें रख दिया, तभी तो वाट लगती है। तो आई एम इन अ बिग ट्रबल नाउ, अब मेरी वाट लग गई। ठीक है, मतलब मैं अब बहुत परेशानी में हूँ। ठीक है, चलिए ये सेम सेंटेंस आपको यहाँ पे, ये देखो, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, यह मेरी, ये मेरी। ठीक है, तो लड़की है और सिंगल है तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा, तो शी इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। डिस्टेंट रिलेटिव, डिस्टेंस से बना डिस्टेंट, और डिस्टेंट रिलेटिव यानी दूर की रिश्तेदार, शी इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। ओके, जहाँ पे हमें लगेगा कि आपको समझाना है वहाँ हम समझाएंगे, जहाँ पे सिंपली कुछ फ्रेजेस होंगे जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है।
उसके बाद देखो यहाँ पे झूठ बोलना बुरी बात है, ठीक है, झूठ बोलना बुरी बात है। इस सेंटेंस में कुछ चीजें समझाएंगे हम आपको ध्यान देना है। देखो झूठ बोलना बुरी बात है, ठीक है, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, ठीक है, शाम में खेलना गलत बात है, सुबह में पढ़ना अच्छी बात है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहला झूठ बोलना बुरी बात है, ठीक है। झूठ बोलना का इंग्लिश होता है टेल अ लाई, टेल अ लाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेलिंग लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? ओके, तो यहाँ पे जो टेलिंग हो गया ना, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, ठीक। तो इसे हम आमतौर पे जब भी सेंटेंस आपका वर्ब के फोर्थ फॉर्म से शुरू होता है तो ये कहलाता है जिरंड। ओके, आपने जिरंड सुना होगा, इसमें आईएनजी लग जाता है वर्ब में, और एज अ नाउन ये सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे काम करता है। तो झूठ बोलना बुरी बात है, टेलिंग जो आपका वर्ब है उसको पहले ले आएंगे आईएनजी फॉर्म में, एंड देन उसके बाद हम जो है एज अ सब्जेक्ट और तब सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि टेलिंग लाई इज अ बैड थिंग, झूठ बोलना बुरी बात है। अगर यहाँ पे हम ये कर लें कि शाम में खेलना बुरी बात है, तो हम क्या बोलेंगे? प्लेइंग इन द इवनिंग इज बैड थिंग, ठीक है, या बुरी आदत है तो हम बोलेंगे प्लेइंग इन द इवनिंग इज बैड हैबिट। क्लियर? आप इस तरीके से जो भी वर्ब रहेगा आईएनजी लगाएंगे। अगर हम इसको आईएनजी से हटाना चाहें तो हम यहाँ पे टू लगा देंगे, तो इन्फिनेटिव का जो है हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम टू अगर लगा देंगे ना तो सेम मीनिंग्स देगा ये भी सेंटेंस जो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। झूठ बोलना बुरी बात है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू टेल अ लाई इज अ बैड थिंग, ठीक है। टू टेल, तब टू के बाद क्या होगा कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो टेलिंग से ये हो जाएगा टू टेल अ लाई इज बैड थिंग, मतलब ये हुआ कि ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे है जो कि मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, इसलिए चिल्ड्रेन है, प्लूरल जो है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे बच्चे गुड चिल्ड्रेन, अच्छा बच्चा अगर होता तो गुड चाइल्ड एक बच्चे के लिए हो जाता है, पर उसका प्लूरल फॉर्म अगर देखेंगे तो चिल्ड्रेन है, तो यहाँ पे गुड चिल्ड्रेन। और जब भी आपका ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा ना ताते ती में, यानी कि जहाँ पे डू या डज आप यूज कर रहे हैं, तो अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं इस तरीके से और आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा को डिनोट करता है, तो आगे नेगेटिव में आपको हमेशा याद रखना है कि डू यूज होगा, चाहे वो डू नॉट में हो या सिर्फ आपको डू लगाना है इम्फेटिक के तौर पे, या फिर आपको जो है क्या बोलते हैं उसको डोंट या डजंट जो उसका कॉन्ट्रैक्शन के रूप में बनाना है शॉर्ट फॉर्म में, तो हम यहाँ पे डोंट बोल सकते थे, ठीक है, डू नॉट को। तो या तो डू नॉट बोलेंगे या फिर डोंट बोलेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी डजंट यूज नहीं होगा, ये समझ में आ गया। तो गुड चिल्ड्रेन एक से ज्यादा बच्चे, इसलिए यहाँ पे डू नॉट यूज हुआ कि बच्चे जो है अच्छे बच्चे, गुड चिल्ड्रेन डू नॉट इंसिस्ट, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अगर यहीं पे हम लिख दें अच्छा बच्चा जिद नहीं करता है, गुड चाइल्ड डज नॉट हो जाएगा यहाँ पर, और इंसिस्ट अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। आपको समझना भी है और प्रैक्टिस भी कर लेना, दोनों काम कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ये लगे कि मैं समझा ही रहा हूँ सिर्फ, नहीं, ये आपके सामने है, आप इसकी देखते देखते प्रैक्टिस भी कर लो, बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो और सीख लोगे कि ऐसे यूज करते हो, तो आपको दोनों काम जो है एक इससे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा जन्मदिन भी दिसंबर में ही आता है। अब आपके पास आगे क्या आता है, ता और है, ये हिंदी का एक ऐसा पॉइंट है जिसकी मदद से आप इंग्लिश ये समझ जाओगे कि हमको कौन सा वर्ब लगाना है, V1 लगाना है, V2 लगाना है, V3 लगाना है, क्या चीज कैसे लगाना है आपको समझाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, आता है, ता और है, तो इसी से पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनने वाला है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको अगर पॉजिटिव है तो एस यानी कि V1 या V5 लगाएंगे। जैसे कि मान लो कम और कम्स दो आ गया ना, तो कम जो कि V1 होता है और कम्स V5 होता है। और इसमें क्या होता है कि जो V1 होता है हमेशा प्लूरल होता है, जबकि जिसमें एस लग जाता है वर्ब में वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे यू क्या था, आपका प्लूरल सब्जेक्ट था, और ते है हमने आपको बताया पॉजिटिव में आपको V1 या V5 डायरेक्ट लगाना है।
तो जब भी पॉजिटिव में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे V1 लगाए। अब यहाँ देखो माई बर्थडे, मैं सिंगल अपनी बात कर रहा हूँ अकेले की, तो यहाँ पे माई बर्थडे हो गया। और यहाँ पे देखो कम्स आया हुआ है, अरे चल क्यों नहीं रहा, ओके ओके हाँ, ये कम्स है, ठीक। अब इस कम्स को हम आपको ऐसे समझाते हैं कि मेरा बर्थडे भी, माई बर्थडे ऑल्सो, ठीक है, कम्स इन दिसंबर, मेरा बर्थडे भी दिसंबर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे माई बर्थडे था, पॉजिटिव सेंटेंस है, ता है, तो हमने बता दिया V1 या V5 लगाना है। तो यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो वर्ब में एस लगाना पड़ेगा सिंगुलर करने के लिए, हमने एस लगाया है। एंड इन दिसंबर हो गया, मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है, माई बर्थडे ऑल्सो कम्स इन दिसंबर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तुम निकम्मे हो ठीक है, यानी कि यू आर वर्थलेस। अब वर्थ का मतलब होता है लायक, किसी चीज के लायक, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, वर्थलेस लग गया। तो जब भी किसी चीज में लेस लगता है तो वो उसका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो एंटोनिम्स बन जाता है। वर्थ है तो वर्थलेस है कोई, ठीक है। कहने का मतलब कि वो उस काम के लायक नहीं है, ठीक है। जैसे अबल है तो अबल का होता है अनेबल, ठीक है। तो ये जो लेस है ना, ये क्या है, सफिक्स है, ठीक है। यानी किसी भी वर्ड के एंड में आके लग जाएगा और उसकी मीनिंग्स को बदल देगा। तो यहाँ पे वर्थ का मतलब होता है लायक, वर्थलेस हो गया नालायक या निकम्मे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यू आर वर्थलेस मतलब तुम निकम्मे हो। अब यहाँ पे देखो आखिरकार हो गया। अब आखिरकार की इंग्लिश आप ढूंढोगे तो इसका होता है फाइनली, ठीक है। इट्स डन, इट्स डन, इट हैज डन, ठीक है। फाइनली इट्स डन, आखिरकार ये हो गया। पढ़ाई कैसी चल रही है। अब जब भी आप देखना ना कोई भी चीज कैसी चल रही है, कि सेंटेंस में रहेगा चल रही है, तो यहाँ पे गोइंग ऑन का सेंस होगा। कभी कभी चलना में रनिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पे गोइंग ऑन आपको कंपलसरी याद रखना है। अब देखो कैसे, पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तैयारी जो है चलते हुए पैदल तो जाएगा नहीं, पढ़ाई पैदल तो चलेगा नहीं। यहाँ पे कोई चीज पैदल में चल रहा है तो वहां पे हम रनिंग का यूज करते हैं। बट कोई चीज जैसे कि यहाँ पे एज पढ़ाई है या कुछ भी है, तो वहां पे गोइंग ऑन का ही यूज करते हैं। तो हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने अगर आपको कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। क्लियर हो गया, चलो ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, जितना कहता हूँ उतना सुनो। ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको बोलने होंगे तो आपको जितना, जैसे जितना कहता हूँ, ठीक है, उतना सुनो, तो जितना का सेंस एज मच आप याद कर लेंगे। अब देखो सेंटेंस को दो तरीके से हम समझेंगे। पहला, जितना कहता हूँ उतना सुनो, तो लिसन एज मच एज आई से। क्लियर हो गया। जितना सुनता हूँ उतना, सेंटेंस को बदल दें कि जितना सुनता हूं उतना कहो, तो क्या होगा, से एज मच एज आई लिसन। आया बात समझ में, कि आप सेंटेंस में जो बोलना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले वर्ब यूज करना है। अगर जैसे कि यहाँ पे जितना कहता हूं उतना सुनो, लिसन एज मच एज आई से, ठीक है। और अगर जितना सुनता हूं उतना कहो, तो क्या होगा, से एज मच एज आई लिसन। ज्यादा होशियार मत बनो, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट दैट कि व्हेन यू फाइंड दैट कि देयर इज एनी सेंटेंस इन हिंदी विथ मत, देन इन इंग्लिश यू हैव टू यूज डोंट, विच इज कॉल्ड नेगेटिव कमांड। लाइक के यहाँ पे डू नॉट हुआ है बट कॉन्ट्रैक्शन देके हम इसको डोंट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम पहले इरेज कर देते हैं ताकि आपको और आसानी हो। तो यहाँ पर क्या था, डोंट का यूज। ज्यादा होशियार मत बनो, कोई भी चीज नहीं बनना में बी का यूज करते, जैसे ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ज्यादा चालाक मत बनो, ज्यादा जो है ना कुछ भी ऐसा बोलते ना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ज्यादा होशियार मत बनो, तो हम क्या बोलेंगे, डू नॉट बी टू स्मार्ट, डू नॉट बी टू स्मार्ट, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, द सूनर द बेटर, ठीक है। सुन से बना सूनर एंड अच्छा हो गया गुड, बेटर बेस्ट होता है, तो यहाँ पे जो है ना कॉम्पैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, द सूनर द बेटर, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा,
नेक्स्ट हम सारा इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई हैव टू से यू आर नो लेस, मानना पड़ेगा तुम भी कम नहीं हो, तो आई हैव टू से यू आर नो लेस। क्लियर हो गया? बोला हाँ। नेक्स्ट है पिछले साल मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया था। अब ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को थोड़ा समझिएगा। ये हो गया पास्ट के लिए, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको क्या होता है, जब भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो डिड का यूज करेंगे और डिड के बाद जो भी वर्ब होगा वो V1 ही यूज होगा। लेकिन अगर हम पास्ट का पॉजिटिव बनाएंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या है, डिड लग गया ना तो वर्ब का सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर डिड नहीं लगता और आप पास्ट में सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो लास्ट ईयर मैंने अपना बर्थडे मनाया, ठीक है, चलो था को हटाओ, अभी मनाया, ठीक है, क्योंकि था लगने से हैड यूज होता है, तो यहाँ पे हम डिड यूज हुआ है तो हम डिड के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। मनाया, गया, आया, चला, बोला, ऐसे सेंटेंसेस जब भी आपके सामने आए, लास्ट में ना तो था रहे ना तो है हो हु रहे, कुछ भी नहीं रहे, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, ऐसे जैसे मैं मनाया, लास्ट ईयर मैं सेलिब्रेट किया, मनाया, तो लास्ट ईयर लिखेंगे जो भी है लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर आई, और यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे सेलिब्रेटेड, आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे, ठीक है, सेलिब्रेट से बन गया सेलिब्रेटेड, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे इसका कि लास्ट ईयर मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, तो वहां पे क्या डिड आ जाएगा जो कि कंपलसरी है नेगेटिव के लिए, और डिड के साथ नॉट आएगा, कॉन्ट्रैक्शन दे देंगे, अगर हम उसमें बनाएंगे शॉर्ट करेंगे तो डिडंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि लास्ट ईयर आई डिड नॉट, ये सेलिब्रेटेड हुआ था पॉजिटिव में बट डिड लग गया यहाँ, तो ये सेलिब्रेट हो जाएगा, आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे, पिछले साल मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया। अगर आपको कहना है कोई और सेंटेंस, जैसे कि पिछले साल मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो लास्ट ईयर आई डिड नॉट सॉ या सी, क्या होगा, तो सी होगा क्योंकि सी वन होता है और डिड लगने से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो लास्ट ईयर आई डिड नॉट सी यू, लास्ट ईयर आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखेंगे विच इज लाइक यहाँ पे जो अगला सेंटेंस है वो है हमारा मैं अपना मोबाइल तुम्हारे घर पर भूल गया। अब देखो सेम सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, मतलब कि सेम टेंस से रिलेटेड है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही पास्ट इंडेफिनिट ही है, बट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव है कि मैं अपना मोबाइल तुम्हारे घर पर भूल गया। सब कुछ आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है, ये पहले होना चाहिए, उसके बाद मैं जो भी सब्जेक्ट होगा, देन उसके बाद आपको देखना कि वर्ब क्या है इसमें, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, भूल गया, ठीक है, वर्ब क्या है, भूल गया, ठीक है। तो आई के साथ डायरेक्ट ये वर्ब पहले लाएंगे जो कि सेकंड फॉर्म में होगा, भूलना का होता है फॉरगेट, बट इसका फॉरगट होगा, ठीक है, फॉरगट बोलते हैं, लेकिन अभी आमतौर पे ऐसे हम जानेंगे, बोलेंगे कि फॉरगॉट, ठीक है, आई फॉरगॉट, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आई फॉरगॉट माई मोबाइल, मेरा मोबाइल, जो मेरा मोबाइल है, व्हाट इज हैपनिंग, आई फॉरगॉट माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल भूल गया। कहाँ भूल गया, तो तुम्हारे घर पर। एड्रेस जब भी होगा तो वहाँ पे प्रीपोजिशन एट लगाएंगे, ये जो एट लगा हुआ है एड्रेस बताने के लिए कि कोई भी चीज़ कहाँ भूला गया है, तो एड्रेस से पता चलेगा ना, कि पता बताइए ना कि कहाँ पे, तो पता चला कि भाई उसके घर पे, तो एड्रेस हो गया उसका घर, इसलिए एट यूज हुआ है, ना कि इन ऑन यूज हुआ है, ठीक है। आई फॉरगॉट माई मोबाइल एट योर हाउस, मैं तुम्हारे घर पर अपना मोबाइल भूल गया हूँ। हम ग्रामेटिकल पोर्शंस भी सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, बट हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे सब कुछ एक साथ सीखें, ठीक है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग जो है ना सारी चीज़ कवर करेंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस बच गए हैं, ओके। यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस है हमारे सामने, ये मैं क्या बना दिया, पहला सेंटेंस है हमारे सामने, वो ये है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो हमने कहा आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग। आपको यहाँ पे मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ डोंट हैव से रिलेटेड सेंटेंस से बता दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना। देखो जब भी आपको कह रहा हूँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव एनीथिंग, तो आई के साथ डोंट लगता है। इसी तरीके से अगर आप बोलोगे तुम्हारे पास कुछ नहीं है की बात करेंगे, ठीक है, तो तुम्हारे तो यू हो जाएगा, तो यू के साथ भी हो जाएगा डोंट हैव, यू डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है, यू डोंट हैव एनीथिंग, लास्ट में हिंदी में है होना कंपलसरी है,
तभी डोंट या डजंट लगाएंगे। बट यहाँ पे आई के साथ डोंट लगेगा, यू के साथ जो है डोंट लगेगा, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ क्यों। वी के साथ डोंट लगेगा, ठीक है, डोंट, और दे के साथ डोंट लगेगा, यानी कि मोर देन वन कोई भी चीज़ प्लूरल होगा और आप बता रहे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो यू डोंट, और आगे हैव कंपलसरी हो जाएगा, हैव लगेगा, ठीक है। यू डोंट हैव एनीथिंग, वी डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है। अब रही बात अगर हम डजंट की बात करेंगे तो डजंट कब यूज होगा वो भी जान लो। जब भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे सेंटेंस चेंज हुआ सब्जेक्ट तो डजंट लगाएंगे। अब जैसे मान लो कि अगर ये आई यू ना रह के ही रहता कि उसके पास कुछ नहीं है तो ही आगे हो जाएगा डजंट, है होना चाहिए, है ना, कि उसके पास कुछ नहीं है। अगर है में रहेगा, चाहे तुम्हारे पास कुछ नहीं है चाहे उसके पास कुछ नहीं है, अगर है में है तो डोंट या डजंट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। पहला सब्जेक्ट में प्लूरल था तो डोंट हैव लगा, बट यहाँ पे ही सिंगुलर है तो यहाँ पे डज लग जाएगा, ही डजंट, और हैव कंपलसरी इसके साथ भी रहेगा, ही डजंट हैव एनीथिंग, मतलब उसके पास कुछ नहीं है। यहीं पे शी आ जाएगा तो भी सेम हो जाएगा, शी डजंट हैव एनीथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। आप ये याद कर लीजिएगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मुझे जानकारी नहीं है, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। तमीज से बात करो, बिहेव योरसेल्फ, आपको याद रखना है, हर चीज समझाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे हमें लगेगा हम आपको समझाएंगे। मुझे जरूरी काम है, आई हैव अर्जेंट वर्क, ठीक है। अब मुझे जरूरी काम है तो आई हैव अर्जेंट वर्क, याद कर लीजिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, किड मतलब मजाक होता है, ठीक है, किडिंग, ठीक है, किडिंग, किडिंग क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मैं मजाक कर रहा हूँ, आईएनजी लग जाएगा। रहा रही रहे जो होता है वो कंटिन्यूअस को दर्शाता है, और एज का रहा रही रही के लिए, रहा रहे रही के लिए वर्ब में आईएनजी हम कंपलसरी है कि लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग, ठीक है। ना मत कहना, मत के लिए डोंट हमने बता दिया है, ना मत कहना, डोंट से नो, ठीक है, डोंट, आई एम गो टू, ये गलत सेंटेंस ये है, मैं जाने वाला हूं तो हो जाएगा आई एम, उसके बाद टू आएगा, गो, फिर वर्ब आएगा, मैं जाने वाला हूं आई एम। उसी तरीके से आप मान लो कि यहाँ पे मैं जाने वाला हूं तो आई एम टू गो, मैं आने वाला हूं तो आई एम टू, यहाँ पे हटा देंगे, कम कर देंगे। मैं खेलने वाला हूं तो आई एम टू, यहाँ पे प्ले कर देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो आप जो भी कहेंगे, अगर मैं के साथ बना रहे हैं, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, तो एम टू, आई एम टू, आई एम टू, आई एम टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते जाएंगे। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बट हम सब पे बात नहीं करेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा। अभी इसके अंदर जितना है पहले वन बाय वन करके उस पर ही चलते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, नेक्स्ट है देखो, डोंट गो आउट। तो आप समझ गए होंगे, डोंट मतलब मत होता है, गो मतलब जाना, आउट मतलब बाहर, बाहर मत जाओ। आस्क समवन एल्स, किसी और से पूछो, किसी और से पूछो, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो किसी और का क्यों हुआ, क्योंकि समवन एल्स, समवन एल्स, ठीक है, किसी और से। जब भी एल्स लगेगा तो एल्स का मतलब होता है और, जैसे और क्या तो व्हाट एल्स, और कहाँ तो वेयर एल्स, और कौन तो हु एल्स, है ना, कोई और तो समवन एल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो एल्स है इसका मतलब और होता है, जिसमें भी लगा दोगे वो उसकी मीनिंग के साथ और बताएगा। जैसे आस्क पूछो, समवन एल्स, समवन यानी किसी से, और समवन एल्स मतलब किसी और से, किसी और से पूछो। तो यहाँ पे एक फ्रेज कितना आसान आपको दिख रहा है कि आस्क मतलब पूछना होता है, वर्ब है, तो अगर किसी और से पूछो ऐसा हम सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब पहले रखेंगे, आस्क समवन एल्स। मजाक मत करो, डोंट जोक, ठीक है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हाट इज गोइंग ऑन, देखो क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, तो व्हाट इज गोइंग ऑन, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, इस तरह का आपको बनाएंगे। मुझे बुरा लग रहा है, तो बुरा लगना फील होता है, तो आई एम फीलिंग डाउन, मुझे बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग बैड भी बोल सकते हैं, आई एम फीलिंग डाउन भी बोल सकते हैं। मुझे एक लेने दो, लेट मी हैव वन। देखो ये दो जो है ना, ये लेट है, ठीक है, तो एक होता है दो, वो कौन सा होता है, जैसे कि यहाँ पे गिव मतलब देना, कोई चीज देना, ठीक है ना, यू गिव मी योर पेन, तो मुझे अपना कलम दो। बट यहाँ पे जो लेट है इसका मतलब भी दो होता है, और ये
आज्ञा या परमिशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे मुझे एक लेने दो, लेट मी हैव वन, यानी कि अलाउ करो मुझे एक लेने दो। तो लेट के साथ हमेशा मी जो है लगता है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा किसी भी सब्जेक्ट का वो लेट के साथ लगेगा। और जब भी सेंटेंस हो जाएगा मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खाने दो, ओके। तो यहाँ पे लेट के साथ हम समझ गए कि लेट मी हैव वन। गेट इट रिपेयर्ड, इसे ठीक करा दो, इसे ठीक करा दो, गेट इट रिपेयर्ड हो गया। देखो काश मैं वहां होता, आई विश आई वॉज देयर, है ना, आई विश आई वर देयर, ठीक है ना, यदि मैं वहां होता। मेरे हाथ गीले हैं, माई हैंड्स आर वेट, क्योंकि दोनों हाथ गीले हैं ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, इट के साथ इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुसीबत में है, ही इज इन ट्रबल। तुम्हें देर क्यों हुई, वाई आर यू लेट, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।